बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.9 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर का हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है, आसान अल्फाज में सीखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड h डॉट m हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स के बीच में हमने हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। चंद ही स्टेप में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, यहां पर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे लेट। ये जो दो नंबर्स दिए गए हैं इनके बीच में हमने हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करना है। अब ये दो नंबर्स दिए गए हैं, सबसे पहले हम अपने आप से इनको कोई भी नाम देते हैं। जैसे कि यहां पर हमने कहा लेट फर्ज करें, जो पहला नंबर है इसको हमने 4 का नाम दिया, जो दूसरा नंबर है इसको हमने 9 का नाम दे दिया। ठीक है, पहले काम हमने इन दोनों को नाम दे दिया। उसके बाद हमें मालूम है कि ये वाले जो क्वेश्चन है इनको हमने क्या करना है, इनको एक फार्मूले से सॉल्व करना है। अब यहां पर वो फार्मूला क्या होगा, हम लिखेंगे वी नो दैट। हमें ये बात मालूम है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमने किस फार्मूले से सॉल्व करना है। वो हमारे पास है h इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये वो हमारे पास फार्मूला है जिसके जरिए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, दोनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। h इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है 9 है। नीचे चलते हैं, हमारे पास a क्या है 4 प्लस का साइन, b क्या है 9। ये सिंपल सा हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं इसका अगला स्टेप कर लेता हूं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर चेक करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72 बनता है। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 72, नीचे हमारे पास क्या है 4 प्लस 9 कितना होता है, हमारे पास सिंपली 13 बन जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा काम हमने किया। अब यहां पर एक और डिवीजन करवा लेते हैं, जैसे कि 72 को अंदर रख लेते हैं, 13 को बाहर। 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, 65 बन जाता है। 72 में से 65 माइनस हो गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा 5 और 2 7 रह जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, h किसके बराबर आया। अब यहाँ पर इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, एक तो ये वाला तरीका है कि इन नंबर्स को मूव करवा लिया जाए। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 7/13। ये हमारे पास क्या है रिमेनिंग। तो रिमेनिंग लिखेंगे और डिवाइडर लिखेंगे, रिमेनर डिवाइडर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 1 का आंसर हुआ। अब इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम यही प्रोसेस अप्लाई होगा। फिर से दो वैल्यूज दी गई है, अब इस पूरी वैल्यू को एक समझा जाएगा, इस पूरी वैल्यू को दूसरा समझा जाएगा। हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर हम कहेंगे हेयर, इनको हम कोई नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली जो वैल्यू है इसको हमने a का नाम दिया, जो कि 3 प्लस रेडिकल 2 है। एंड जो दूसरी वैल्यू है इसको भी हम कोई नाम देते हैं, हमने कहा इसको हम b का नाम देंगे, जो कि हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। फिर से यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट कि भाईजान हमें ये बात मालूम है। वो कौन सी है कि ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आएंगे हम इनको इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला h इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, ये हमारे पास फार्मूला है। अब a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, दोनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। h इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, a हमारे पास क्या है 3 प्लस रेडिकल 2 है। ठीक है, साथ में क्या है b है, 3 माइनस रेडिकल 2 है, ये हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या हो रहा है a, सबसे पहले a को लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 3 प्लस रेडिकल 2, बीच में प्लस का साइन है। b लिखेंगे, b हमारे पास क्या है 3 माइनस रेडिकल 2। सिंपल सा काम हमने किया। ठीक है, अब जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके साथ हम क्या काम करेंगे, इस पर आपने ध्यान देना है। आसान सा स्टेप है, क्या करना है, सबसे पहले तो इस 2 को लिख लेते हैं, हमने लिख लिया। यहाँ पर 3 की तादाद क्या है, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा। तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, एक रेडिकल 2 ये रहा, एक रेडिकल 2 ये रहा। तो हम लिखेंगे कि रेडिकल 2 का भी स्क्वायर है, इनकी भी तादाद क्या है 2 है। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, प्लस रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 2 के साथ कैंसिल हो गया, क्या रह गया 3 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास 6 हो जाता है। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। यहां तक चीजें समझ आ गई। अब देखें 2 1 2,
2 3 ज़ार 6, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास रह गई। सॉल्व करते जाएंगे, हम लिखेंगे फिर से h इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ार 9 माइनस ये 2 रेडिकल के साथ कैंसिल हो गया, 2 रह गया, नीचे हमारे पास क्या है, 3 रह गया। अगले के स्टेप में जो 9 से -2 हो रहा है इसको सॉल्व करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बनेगा हमारे पास, h इज़ इक्वल टू 9 में से 2 माइनस हो गए तो हमारे पास क्या रह जाता है, 7/3, ये वैल्यूज़ रह गई। इसको सॉल्व करेंगे, फिर से हमारे पास क्या फॉर्म बनता है, बड़ी रकम को अंदर, छोटी रकम को बाहर लिख लेते हैं। 3 2 ज़ार, सॉरी यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 2 ज़ार 6, 7 में से 6 चले गए, 1 रह जाता है। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, h इज़ इक्वल टू 1/3, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी। हमारे पास ये क्या है, रिमाइंडर है, ये डिवाइज़र है, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका आसान सा तरीका है, इन क्वेश्चन को इसे एक फार्मूले के ज़रिए हमने सोल्व करना है। 2 पार्ट सोल्व हो गए। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 फिर से दिया गया है, इस फॉर्म में मौजूद है, 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, इनके बीच में हमने हार्मोनिक मीन्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, हेयर जो 2 वैल्यूज़ दी गई हैं इनको सबसे पहले हम कोई नाम देते हैं। सबसे पहले हमने कहा जो पहला साइड है इसको हमने a का नाम दिया, वैल्यू 2 + 3 आयोटा है, एंड जो दूसरा साइड है इसको हमने b का नाम दिया, हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 2 - 3 आयोटा, ये वैल्यूज़ दी गई हैं। इसके बाद फिर से हम लिखेंगे कि भाई वी नो दैट कि हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले के ज़रिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, h इज़ इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a + b, ये वो फार्मूला है, इस फार्मूले के ज़रिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब a और b दोनों वैल्यूज़ है, दोनों वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट कर लेंगे। h इज़ इक्वल टू 2 लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा, यह हमने लिखा, साथ में क्या है, b है, तो हम b लिखेंगे 2 - 3 आयोटा, ठीक है। a की वैल्यू भी ब्रैकेट में, b की वैल्यू भी ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में, इस वजह से कि a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, इस वजह से हमने ब्रैकेट के अंदर रखा इन वैल्यूज़ को। नीचे हमारे पास क्या है, a + b, a की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं, ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे 2 + 3 आयोटा, बीच में क्या है, प्लस के साइन। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 - 3 आयोटा। अब हमारे लिए क्या है, आसान है, इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाएंगे। ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास क्या कह रहा है, h इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हमने 2 लिखा, ये ब्रैकेट लगाया, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हम लिख सकते हैं 2 की तादाद क्या है, स्क्वायर है, ये हमने लिखा, प्लस माइनस माइनस हमने लिखा, 3 आयोटा ये रहा, 3 आयोटा ये रहा, तो हम लिखेंगे 3 आयोटा का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यूज़ हो गई। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, इसको देखेंगे, ये +3 आयोटा -3 आयोटा के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट 4 लिख लेंगे, ये आसान सा हल है इस क्वेश्चन का। फिर से यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, हम इसको लिखेंगे 2 2 ज़ार 4, ये कैंसिल करवा दिया। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उनको लिखेंगे, h इज़ इक्वल टू 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम यही वैल्यू आएगी, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 ज़ार 4 माइनस। अब यहाँ पर इस बात को समझे, ये जो स्क्वायर है वो 3 का भी है, आयोटा का भी है, 3 3 ज़ार 9, आयोटा का स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास। नीचे वैल्यू क्या है, 2 है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर फिर से रेफरेंस देंगे कि हमें एक बात मालूम है, जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे h इज़ इक्वल टू 4 - 9, आयोटा स्क्वायर की जगह अब हमने -1 लिख दिया। नीचे क्या है हमारे पास, 2 है। नेक्स्ट स्टेप है, अब इसके नीचे करते जाए। यहाँ पर हम लिखेंगे h इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है, 9 1 ज़ार 9 हो गया, ठीक है। ये माइनस का साइन 9 के साथ, माइनस का साइन 1 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 × 1 9 होता है। नीचे हमारे पास क्या है, 2 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास फिर से क्या वैल्यूज़ रह जाएगी, h इज़ इक्वल टू 4 + 9 कितना होता है हमारे पास, 13, 13 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सा काम है। इसको रखेंगे, बड़ी वैल्यू को अंदर रखा जाता है, छोटी वैल्यू को बाहर।
2 6 क्या होता है 12 होता है, क्या बच गया हमारे पास 1 बच गया। इसका लिखने का प्रोसेस क्या है, एक तरीका ये है, हम इसको इन वैल्यूज़ को इस पोजीशंस में मूव करवा लेते हैं। इसको हम लिखेंगे कि हमारे पास h की वैल्यू क्या आई 6 1/2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है रिमाइंडर जो बच गया था, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिवाइडर है जिससे हमने डिवाइड करवाया था, तो ये इसका आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस दफ़ा हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई है वो डिवीजन फॉर्म में है, यही प्रोसेस में भी अप्लाई होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर, इन वैल्यूज़ को फिर से एक नाम दिया जाएगा, a इज़ इक्वल टू 1/7 एंड जो दूसरी वैल्यू है इसको हम नाम देंगे जो कि है 1/11, सॉरी इसको हम किसका नाम देंगे, b का हमने नाम दे दिया, b पहले लिख सकते हैं आप। दो वैल्यूज़ हो गई, दो हमने इनको नाम दे दिए। फिर से हमें ये बात मालूम है कि वी नो दैट, कि हमें एक बात मालूम है, ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आ जाए यहाँ पर हम इनको फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करते हैं। ये आपने इसके नीचे लिखना है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन का, जो कि है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, वो इसके बराबर है। अब इस फार्मूले में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो डालते जाएंगे। हमारे पास क्या है, h इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/7, ठीक है। b की जगह b की वैल्यू लिखेंगे जो कि बराबर है 1/11, ये हमने लिख लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास क्या है 1/7 हमने लिख लिया, ठीक है। ब्रैकेट को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि बीच में अब क्या है साइन है हमारे पास, पॉजिटिव साइन, वो लिख लेते हैं। b वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास 1/11, ये हमारे पास वैल्यूज़ हो गई। इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, ये जो 2 है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही आंसर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर मैं करता हूँ। क्या है अगला स्टेप है, आपने इसके नीचे करना है, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से साइड पे कर रहा हूँ। h इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ऊपर क्या आ गया हमारे पास 2, नीचे 7 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 77 ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई। ऊपर वाले हिस्से को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये इस फॉर्म में बन चुका है। नीचे वाले हिस्से में हम ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा सकते क्योंकि इनके बीच में साइन है। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 11 का एलसीएम क्या होता है, यहाँ पर एलसीएम किस तरह लिया जाता है, दो वैल्यूज़ है, 7 है और 11 है। 7 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 7 आ जाएगा, 11, 7 के टेबल में 11 नहीं आता, सेम एज इट इज़ उसको उतार दिया। अब यहाँ पर 11 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 11 1 ज़ार 11, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको रहने देते हैं, 1 का नहीं। 7 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या होता है 77, तो इन दोनों का हमारे पास एलसीएम क्या आया 77 आया, हमने लिख लिया। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 77 आ जाए, 7 का टेबल हम 11 तक पढ़ेंगे। पहले से ऊपर क्या मौजूद है 1, इस 1 को हमने ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस का साइन है। 11 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 77 आ जाए, 11 का टेबल हम 7 तक पढ़ेंगे। पहले से क्या मौजूद है 1 मौजूद है। ये बात क्लियर हो गई। इसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज चेक करें, h इज इक्वल टू, ऊपर वाला हिस्सा क्या है 2/77, नीचे वाले हिस्से में हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 होता है, डिवाइडेड बाय 77, ये वैल्यूज हैं हमारे पास। अगला स्टेप कर लेते हैं। अगला स्टेप हमारे पास क्या कहता है, इन दोनों को आपस में ऐड करवा लेते हैं। ऊपर वाला हिस्सा फिर से h इज इक्वल टू 2/77, मेन डिवीजन है, यहाँ पर हमने लिख दिया। 11 प्लस 7 कितने होते हैं 18, नीचे क्या है 77 है। ये वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में आ गई। अब इससे पहले हम सीख चुके थे कि हमारे पास डिवीजन का डिवीजन, उसका डिवीजन, फिर डिवीजन आ जाए। ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं,
नीचे वाली मुकम्मल वैल्यूज़ को ऊपर ले जा सकते हैं। ये मुकम्मल वैल्यू नीचे क्या हो रही है, डिवाइड, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, पहला। दूसरा काम हमने इसको रेसिप्रोकल में लिखना है, इसको उल्टा करके लिखना है। नीचे हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 77 है, ऊपर जाके 77 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ इस फॉर्म में आ जाएगी। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 77 पहले से है, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 77 अपॉन 18, ये हमारे पास इस शक्ल में आ गई। वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल हमने करके लिख लिया। कैंसिलेशन हो रही है वो कर लेते हैं। 77 1 ज़ार 77 1 ज़ार 2 1 ज़ार 2 9 ज़ार, हमारे पास क्या आता है, ये वैल्यू बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आई, h इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 9। यहाँ पर हम इसका आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये प्रोसेस था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, जिनमें हमने हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करना था। इस फार्मूले के ज़रिए ये फार्मूला हमने सीखा, याद किया, इसको अप्लाई करके करना सीखा यहाँ पर। तो होप आपको ये तमाम क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए होंगे।